Good morning, students. Fifth class, open your social studies book, chapter number 18, page number 140, the United Nations. All of you must have come across situation in your daily life when you had a fight with your sibling for the remote to watch a particular program on TV. How did you arrive at a solution? Your parents must have come to stop the fight. They would have told you that fighting is not a solution of any problem. They must have told you that was to live peacefully with our sibling and friends. If इवन इफ़ वी हैव फाइट विद दैम वी शुड रिजॉल्व इट पीस। जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि हम लोग डेली किसी ना किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता है। लेकिन जैसे कैसे कि हम कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमको पर्टिकुलर, है ना, कोई भी प्रोग्राम देखना, और हमारे भाई जो होते हैं, भाई होता है, बहन होता है आपके, तो आप रिमोट के लिए मतलब मुझे ये देखना है और मुझे वो देखना है, ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में। फिर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, फिर हमारी लड़ाइयों को ख़त्म करते हैं, रुकते हैं और कहते हैं कि आप भाई हो, कम से कम आप लोग तो एक साथ रहो, फ्रेंड की तरह रहो, है ना। एक टाइम वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। दे मस्ट, और वो क्या कहते हैं, फिर बोलते हैं कि पीसफुली रहो। इवन ही फाइट दैम, इवन वी हैव फाइट विद दैम, फिर भी हम मतलब लड़ते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं ना, लेकिन मतलब हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, एकदम दुश्मनी तो नहीं पालते। तो ऐसे ही हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे यूनाइटेड, हमारी राष्ट्रीय एकता कैसी होनी चाहिए। द ग्लोबल वर्ल्ड अ कनेक्टेड वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट वी ऑल लिव इन, होम टू मोर दैन 7 बिलियन पीपल। जैसे आपको पता है कि हमारी जो वर्ल्ड में 7 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। दीज पीपल आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग यहाँ पर रिलीजियस होते हैं। जस्ट वी ऑल लिव इन फैमिली एंड आर कनेक्टेड ईच अदर एंड हेल्प केयर ऑफ ईच अदर। सिमिलरली all the people living in this world are connected to one another and is different ways. All the countries depend on one another for various things such as food, raw material for industry, technology and so on. Therefore all countries need to maintain good relation with each other. आपको पता है कि सभी लोग अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट खाना भी वो लोग खाते हैं अलग अलग तरह का, और इसी पे हमारी सभी चीज़ें कनेक्टेड है, एक दूसरे पे भी कनेक्टेड है, हम लोग डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि एक दूसरे पे इसलिए डिपेंडेंट है कि कहीं से खाना आता है, कहीं से रॉ मटेरियल आता है इंडस्ट्री के लिए, कहीं पे टेक्नोलॉजी होती है। देयरफॉर ऑल कंट्री नीड टू मेंटेन गुड रिलेशन। तो हमें अपनी जितनी भी कंट्रियां हैं सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम कहीं से भी अपने रिलेशन ख़राब कर लेंगे किसी भी कंट्री से, तो क्या होता है कि वो सामने वाली जो कंट्री होती है जहाँ से हमें सामान हमें एक्सपोर्ट किया जाता है, हम इम्पोर्ट करते हैं उस कंट्री से, तो क्या होता है कि फिर वो हमें मिलना बंद हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको पता है कि अभी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब अभी बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो अगर उस समय हम क्या हुआ था कि हमारे इंडिया से वहाँ पे टमाटर नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ का जो सिचुएशन कैसा था, 200 रुपये किलो टमाटर, 300 रुपये किलो टमाटर, ऐसे टमाटर मिल रहे थे। तो ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाती, बोलते हैं ना कि रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए इस तरीके से। नीड फॉर ग्लोबल पीस मेकर्स, अब हमें इसकी ज़रूरत है, पीस मेकर मतलब शांति बनाए रखने के लिए। ऑल द मेंबर लिविंग इन अ फैमिली डू नॉट हैव द सेम ओपिनियन ऑन इशू, कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, सबके को साथ मतलब फैमिली की तरह रहना चाहिए, और हमारे जो ओपिनियन हैं उन पे, जो अपने अपने ओपिनियन हैं उन पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं बनाने चाहिए, सबकी बातों को समझना चाहिए। सिमिलरली डिफरेंट कंट्री में ऑल्सो डिसएग्री विद द अनदर ऑन मैनी इश्यूज़। कहीं कहीं पे होता है कि अलग अलग कंट्री अलग अलग बातों पर असहमति दिखाते हैं। आपको पता है कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किसी को डिनाई करता है ना। बट ऑल दीज डिसएग्रीमेंट मस्ट बी रिजॉल्व पीसफुली। लेकिन इन चीज़ों को, इन मतभेदों को दूर करना के लिए भी शांतिपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए, है ना, लड़ाई युद्ध करके नहीं। अगर वही जैसे होता है ना कि हम हिंदुस्तान को कितनी बार समझाते हैं, पाकिस्तान को हम कितनी बार समझाते हैं कि भाई युद्ध मत करो, लेकिन नहीं समझ में आता, तो फिर कितना ज़्यादा युद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है ना। उसी तरीके से दस देयर वॉज ए नीड फॉर ए ग्लोबल बॉडी दैट वुड क्राई आउट ऑफ टास्क ऑफ ग्लोबल पीस मेकिंग। और यही ज़रूरत है हमें कि हम अपने अगर वर्ल्ड में अपने को
शांति चाहिए तो हमें शांति मेंटेन रखनी पड़ेगी। द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। कब हुई? 1945 में ये इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित हुआ। अंडरटेक दिस टास्क, United Nations is responsible for resolving all this issue of disagreement between the countries of the world। और इसमें जो यूनाइटेड नेशन है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसपे लोगों के मतभेद होते हैं, वर्ल्ड में जो लोगों के मतभेद होते हैं उनको ये राष्ट्रीय एकता संघ है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको क्या करता है? रिजॉल्व करता है, सोल्यूशन देता है। द वर्ल्ड वॉर्स In 1914, World War first start the continue for 4 years। हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था और कब तक रहा था? 4 साल तक। एज ए रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन, और इसको हम लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। अक्योरिंग अगेन द लीग ऑफ नेशन वाज नॉट एबल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, लेकिन जो इस दौरान जो बनाया गया उस समय वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए और उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 में, और 1939 में हुआ और ख़त्म कब हुआ? 1945 में। ये कितने टाइम तक चला? दिस वॉर वॉज मस्ट डिस्ट्रक्टिव दैन वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चला था तो यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इट एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप 2 एटम बॉम्ब्स ऑन सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। और इसी युद्ध में क्या हुआ था कि जापान की 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहाँ पर अभी भी प्रभाव है एटम बम का, परमाणु बम का अभी भी प्रभाव है ना, तो वहाँ पे गिरा दिए गए थे। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द वार, यहाँ पर लाखों लोग मर गए थे। द मोस्ट शॉकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस वार दैट नॉट ओनली सोल्जर बट मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो डाइड इन दैम। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एटम बम गिराए गए थे उससे जो सोल्जर ही नहीं, यहाँ के जो कॉमन पीपल थे वहाँ उनकी भी डेथ हो गई थी। दिस इंक्लूडेड, और यहाँ पर क्या जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी थी, औरतें भी थी जो खाना बना रही थी, मतलब घर पे जो काम कर रही थी उस तरीके से यहाँ पे फेंक दिया गया था जिससे सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया था। बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। After World War II, it was decided by the all countries of the world over the war not a solution of any problem। तो यही बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जब डिसाइड किया कंट्री ने, वर्ल्ड की सारी कंट्रियों ने डिसाइड किया कि अब युद्ध करना ही किसी भी समस्या का हल नहीं है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। द लीग ऑफ नेशन ओइंग to its failure to stop the second world war was replaced by the United National Organization। और जो लीग ऑफ नेशंस था उसने अपनी असफलता, फेलर जो हुए थे, उन्होंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में काम भी नहीं आया तो उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम यूएनओ कहते हैं। It was given more power to achieve its objective। The main aim of this organization was to ensure world peace and work towards preventing war in the future। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि किसी भी बातों को लेकर यहाँ पर क्या हो, वार ना होने लगे, युद्ध ना छिड़ जाए। The United Nations was formed on 24th October 1945। और ये कब बना यूएनओ? 14 अक्टूबर 1945 में। इट्स हेडक्वार्टर वो इस्टेब्लिश, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। द यूएन कार्टर was signed in 26 June 1945 by the representative of 50 countries। और यहाँ पर जो कम से कम 50 जो देश थे वो इसमें भाग लिया था 26 जून 1945 में। एट प्रेजेंट इन हैज़ 193 एट इट्स, और कम से कम यहाँ पर 193 कंट्रीज़ के यहाँ पर मेंबर आए थे। सिर्फ 50 कंट्री आई थी मतलब यहाँ पर, और 193 के मेंबर्स भी यहाँ पर थे। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ मेजर्स, और इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द मेंटेन पीस, कि अपने वर्ल्ड में यहाँ पर पीस, शांति और सिक्योरिटी बना के रखना। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे से रखना। टू सॉल्व द डिफरेंट सोशल कल्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रीज, और यहाँ पर जो भी सोशल कल्चरल और आर्थिक जो परेशानियाँ हैं उनको सॉल्व करना है।
अभी मैंने आपको वीडियो में इतना एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी का मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।